गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं इंजीनियर एम इमरान सर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। ये क्लास फुल्ली बेस्ड होगा फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे फॉर्मूला को हम लोग एक एक करके अंडरस्टैंड करेंगे और सीखेंगे कि इन फॉर्मूला का यूज हम लोग फिजिक्स के किसी भी कॉन्सेप्ट में किस तरह से यूज करते हैं। फिजिक्स के एक एक लॉज और एक एक कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ में आएंगे जब आपका फुल कमांड होना चाहिए बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर। ऐसा मान के चलिए कि फिजिक्स एक बॉडी है, तो बेसिक मैथमेटिक्स उसका हार्ट है। अगर आपके हार्ट में अगर किसी तरह की खराबी हो जाए तो शरीर आपका कोई काम का नहीं रहेगा। सेम लाइक दैट कि अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स में अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोगों ने जो कंटेंट लिया है, जो टॉपिक लिया है, उनमें हम लोग विशेष तौर पे 4 कंटेंट के ऊपर फोकस करेंगे, जैसा कि आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। फर्स्ट है हमारा ट्रिगोनोमेट्री। ये सेम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आप लोगों ने क्लास 10th में रिवाइज किया है, यानी पढ़ा है, और इसमें कुछ फॉर्मूला ऐड किए जाएंगे जो कि क्लास 11 और क्लास 12 से रिलेटेड होंगे। ओके, फिर इसके बाद हम लोग सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे कैलकुलस। कैलकुलस को हम लोग 2 हिस्से में बांट के पढ़ेंगे। फर्स्ट डिफरेंशिएशन एंड सेकेंड है जो कि टॉपिक 3rd में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ये दोनों बेसिक मैथमेटिक्स का जो पार्ट है वो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, चाहे वो आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस हो, चाहे वो नीट हो, उन सब में कोई भी क्वेश्चंस बनेंगे तो आपको इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन के हेल्प से ही सॉल्व होंगे वो। ओके, फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा ग्राफ्स, यानी कुछ फंक्शन दिए जाएंगे और ग्राफ में हम लोग को किस तरह से कमांड करना है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके हम लोग ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। जैसे कि ग्राफ से एरिया किस तरह से फाइंड किया जाता है, ग्राफ से स्लोप ऑफ द ग्राफ किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री, बेसिक मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री। ओके, बेसिक मैथमेटिक्स का ये फर्स्ट चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है ट्रिगोनोमेट्री। आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स तो ट्रिगोनोमेट्री में 3 वर्ड है। ट्राई, देखिए ट्राई गॉन, और साथ में लिखा हुआ है मेट्री। ट्राई का मतलब हो गया स्टूडेंट, देखिए ट्राई का जो मतलब होता है, ट्राई का मतलब होता है 3। अब लिखा हुआ है गोनो, गोनो का मतलब होता है स्टूडेंट्स देखिए साइड्स, और लास्ट में क्या लिखा है देखिए मेट्री। मेट्री का मतलब हो गया स्टूडेंट्स मेजरमेंट, यानी 3 साइड से आपको मेजरमेंट करना हो तो जितने भी ये टॉपिक रखे गए हैं वो ट्रिगोनोमेट्री के अंदर रखे गए हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे कि एक ट्रायंगल हम लोग लेते हैं। इस ट्रायंगल में देखिए तो आपके पास 3 साइड है, से साइड ए, साइड बी एंड साइड सी। अब साइड ए के सामने वाले एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एंगल ए से, एंड साइड बी के सामने वाले एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एंगल बी से, एंड साइड सी के सामने वाले एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग एंगल सी से। ये एंगल ए, ये एंगल बी और ये एंगल सी। अब यहाँ देख सकते हो 3 एंगल है एंड 3 साइड्स है। इनसे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज का हम लोग यूज करेंगे एंड जो भी फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, जो भी मेजरमेंट हम लोग करेंगे, वो सारे मेजरमेंट किसके अंदर जाएंगे स्टूडेंट, देखिए ट्रिगोनोमेट्री के अंदर आएंगे।
तो देखिए क्या बोला है कि ट्रिगोनोमेट्री जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, जिसके अंदर हम लोग डील करते हैं रिलेशन विद द साइड एंड एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक एक ऐसा ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसमें हम लोग डील करते हैं रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, एंड आल्सो विद रेलेवेंट फंक्शन ऑफ एनी एंगल। यानी किसी भी एंगल के ऊपर हम लोग रेलेवेंट फंक्शंस को भी डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप लोग क्लास 10 में पढ़े हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, एक्सेट्रा। ओके, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे एंगल्स की। तो एंगल्स होता क्या है इसमें देखिए, ये एक लाइन है, देखिए ये ओ ए हमारा एक इनिशियल लाइन है, और ये इनिशियल लाइन है ओ ए, और ये एक लाइन हम लोगों ने माना है देखिए ओ बी, इसको हम लोग टर्मिनल लाइन कहते हैं। तो जब भी स्टूडेंट्स इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन के बीच आप देख सकते हैं एक सर्टेन मेजरमेंट है, दैट मेजरमेंट को स्टूडेंट्स हम लोग क्या नाम देंगे, एंगल। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, एंगल का डेफिनेशन क्या बनता है, यदि आप इनिशियल लाइन को रोटेट करके कहाँ ले जाओ, टर्मिनल लाइन के पास, आप इनिशियल लाइन को ऐसे रोटेट करो और रोटेट करके कहाँ ले जाओ, टर्मिनल लाइन के पास, तो एक एंगल बनेगा। देखिए दैट एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, रिप्रेजेंटेड बाय किससे स्टूडेंट, देखिए थीटा। यदि आप स्टूडेंट्स ये इनिशियल लाइन को आप रोटेट करो एंटी क्लॉकवाइज, हम लोग यहाँ किस तरह से रोटेशन कर रहे हैं इसमें देखिए, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तब जो स्टूडेंट्स जो एंगल बनेगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट एंगल को किस तरह से कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव एंगल। यदि आप इनिशियल लाइन को रोटेट करा दो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो दैट मेजरमेंट ऑफ एंगल इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, एज पॉजिटिव। ओके, यदि स्टूडेंट्स आप इनिशियल लाइन को क्लॉकवाइज रोटेट करा दो, क्लॉकवाइज रोटेट करा दो, तो क्लॉकवाइज रोटेट कराने से जो भी एंगल का मेजरमेंट आएगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो जो भी एंगल का मेजरमेंट होगा वो एंगल किस तरह से लिया जाएगा, इसमें देखिए नेगेटिव एंगल हो जाएंगे। ओके, तो ध्यान से देखिए इस स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, द एंगल इज पॉजिटिव इफ इनिशियल लाइन रिवॉल्व्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यदि आप स्टूडेंट्स इनिशियल लाइन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा दो टू गेट द टर्मिनल लाइन, तो जो एंगल मापा जाएगा वो कैसा साइन में लिया जाए, देखिए पॉजिटिव साइन में। द एंगल इज नेगेटिव, और करके लिखा नेगेटिव, इफ इनिशियल लाइन इज रिवॉल्व इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू गेट द टर्मिनल लाइन। ओके, तो सिंपल सा मीनिंग है, देखिए क्या लिखा हुआ है, द जो एंगल है, जैसे कि ये इनिशियल लाइन है और ये आपका टर्मिनल लाइन है, सही है, ओ ए इनिशियल लाइन, ओ बी इज द टर्मिनल लाइन, तो हम लोग किस तरह से रोटेट करा दिए, देखिए एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ का जो एंगल होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये रहा इनिशियल लाइन, ये रहा टर्मिनल लाइन। यदि इनिशियल लाइन को आप लोगों ने रोटेट करा दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंगल को किस तरह से कंसिडर किया जाएगा, नेगेटिव साइन में कंसिडर किया जाएगा। और यहाँ क्या लिखा देखिए, सिंपली से दैट एंगल इज द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ रोटेशन। एंगल होता क्या है, तो एंगल इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन और रिवॉल्यूशन ऑफ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। एंगल क्या है, एंगल इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द गिवन रे अबाउट द इनिशियल पॉइंट। जैसे कि देखिए ये हमारा कोई इनिशियल लाइन है, कोई इनिशियल पॉइंट है, ये मान के चलिए इनिशियल पॉइंट ओ, इस इनिशियल पॉइंट से कोई एक लाइन है, से कोई रे है ओ ए, इस ओ ए को यदि आप रोटेट करते हो, देखो अमाउंट ऑफ रोटेशन यानी मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ रोटेशन, आपने कितना इसको रोटेट किया है, और रोटेट करने के बाद ये जो क्रिएट हो गया, इसे ही हम लोगों ने क्या नाम दिया, सुन देखे एंगल का नाम दिया है। तो एंगल है क्या, तो एंगल इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। ओके, तो चलिए सर, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको एंगल का बेसिक डेफिनेशन आपको क्लियर हो गए होंगे। एंगल पॉजिटिव भी हो सकते हैं और एंगल नेगेटिव भी हो सकते हैं। यदि रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तब आपको एंगल को पॉजिटिव कंसीडर करना है, और जब आपका रोटेशन क्लॉकवाइज हो जाए तो एंगल को हम लोग नेगेटिव साइन में कंसीडर करेंगे। ओके, अब स्टूडेंट्स हमारे पास सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स होते हैं, यानी एंगल्स मेजर करने के कुछ सिस्टम्स बनाए गए हैं, उनमें हम लोग एक आध सिस्टम की बात करेंगे। जैसे कि फर्स्ट सिस्टम का नाम है हेक्साडेसिमल सिस्टम।
इस सिस्टम के अंदर स्टूडेंट्स हम लोगों ने एंगल को डिग्री में मेजर किया। किसके अंदर मेजर किया इसमें बताइए? एंगल को डिग्री के अंदर मेजर किया। तो इस सिस्टम के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल को डिवाइड किया गया है 90 इक्वल पार्ट्स में, एंड दैट कॉल्ड डिग्री। यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोगों ने क्या कर लिया? डिवाइड कर दिया है 90 इक्वल पार्ट्स में। सपोज कीजिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए हम लोग एक बनाते हैं, सबसे पहले ड्रॉ करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसे देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल, हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, एक राइट एंगल बना लिया। देखिए ये राइट एंगल यानी 90 डिग्री बन गया। हम लोगों ने क्या किया? इस राइट एंगल को हम लोगों ने डिवाइड कर लिया 90 इक्वल पार्ट्स के अंदर। देखिए 90 इक्वल पार्ट्स, देखिए ये फर्स्ट पार्ट इस तरह से, फिर इस तरह से सेकेंड, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, फिर इस तरह से सेकेंड पार्ट हो गया, फिर इस तरह से ये थर्ड हो गया। तो हम लोगों ने इसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एंड ये जो एक एक एंगल बन रहा है इसको हम लोग 1 डिग्री नाम देंगे। कितना नाम देंगे स्टूडेंट बताइए? 1 डिग्री। तो एक एक एंगल जो है वो हमारा 1 डिग्री कहलाता है। जैसे ये जो एंगल बन गया इसको हम लोग नाम देंगे 1 डिग्री, ये जो एंगल बना है इसको हम लोग 2 डिग्री नाम देंगे, 2 डिग्री, है ना, 2 डिग्री, 2 डिग्री। और इस तरह से जो सबसे लास्ट वाला बनेगा वो कितना एंगल हो जाएगा? 90 डिग्री। तो वन राइट एंगल ट्रायंगल, वन राइट एंगल, वन राइट एंगल, वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। इस डॉट को क्या बोलेंगे इसमें? देखिए डिग्री बोलेंगे। अब ये जो 1 डिग्री है, इस 1 डिग्री को स्टूडेंट्स हम लोगों ने 60 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो कहा गया है कि 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट्स के बराबर। ये जो डैश लगा हुआ है इस डैश को हम लोग कहते हैं मिनट, ये साइन ऑफ मिनट्स है। तो 1 डिग्री किसके बराबर होता है स्टूडेंट बताइए? 60 मिनट के बराबर होता है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि हम लोगों ने 1 डिग्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया? 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो एक पार्ट कहलाएगा 1 मिनट। ओके, अब 1 मिनट जो होता है स्टूडेंट्स वो 60 सेकेंड, और सेकेंड में हम लोग डबल प्राइम लगा लेते हैं, डबल डैश। तो आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, सेक्साडेसिमल सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स called degree, and one right angle equals to 90 degree, 1 degree equals to 60 minute, and 1 minute equals to 60 second। ये हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर इन सारे बातों को ध्यान में रखना है। ओके, सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर हम लोग एंगल को किस में मेजर करते हैं? तो एंगल शुड बी मेजर्ड इन डिग्री। किस में मेजर होना चाहिए स्टूडेंट बताइए? डिग्री के अंदर मेजर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट सिस्टम है स्टूडेंट देखिए सर्कुलर सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर सिस्टम में होता क्या है देखिए, सर्कुलर सिस्टम में हम लोगों ने क्या किया? एक आर रेडियस का एक सर्कल ले लिया। देखिए आर रेडियस का हम लोगों ने एक सर्कल ले लिया, आर रेडियस का हम लोगों ने एक सर्कल ले लिया। ये हमारा सर्कल हो गया। देखिए ये ओ ए, ये हमारा इनिशियल लाइन हो गया, और ये रोटेट कराया गया है एक फाइनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट बी, ओ बी। तो ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है यहाँ पे एक एंगल क्रिएट हो गया, अमाउंट ऑफ रोटेशन, दैट इज एंगल थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, तो ये जो लेंथ है ए बी, इस लेंथ को हम लोग कहते हैं आर। क्या कहते हैं स्टूडेंट बताइए? आर। तो जो एंगल थीटा को जो डिफाइन किया गया है, थीटा इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर अपॉन रेडियस, रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर करना है एल साइन से, अपॉन रेडियस को हम लोग कंसिडर करेंगे आर से। तो यहाँ पे रेडियस हम लोग कैपिटल आर यूज किए हैं, तो हम लोग रेडियस को कैपिटल आर यूज कर लेते हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इस कैपिटल आर को हटा करके और रेडियस के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं एक स्मॉल आर। देखिए स्मॉल आर रेडियस हो गया। तो थीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला हो गया एल अपॉन आर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए, जो एंगल मेजर किए जाएंगे, जो एंगल मेजर किए जाएंगे, तो इस एंगल को हम लोग मेजर करेंगे एक्स, और इसको पढ़ेंगे रेडियन। किसके अंदर पढ़ेंगे बताइए? एक्स रेडियन। तो इन सर्कुलर सिस्टम एंगल आर मेजर्ड इन रेडियन। एंगल को किसमें मापा जाता है स्टूडेंट बताइए? रेडियन के अंदर मेजर किया जाता है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, और जो भी एंगल बनेगा
वो एंगल मेजर किया जाएगा किसमें स्टूडेंट बताइए, वो रेडियन में मेजर किया जाएगा। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे कि वन राइट एंगल जो होता है, वन राइट एंगल वो पाई बाई 2 रेडियन के इक्वल होंगे। वन राइट एंगल इज इक्वल टू पाई रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम लोग एक स्ट्रेट एंगल मेजर कर लें, वन स्ट्रेट एंगल जो होता है स्टूडेंट्स वो पाई रेडियन के इक्वल होंगे, है ना। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग एंगल को मेजर करते हैं। ओके, अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये नोट के अंदर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि पाई जो होता है वो 22/7 यानी 3.14 के इक्वल होता है, एंड 360 डिग्री जो होता है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल होते हैं, एंड पाई बाई 2 रेडियन जो होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। अब यहाँ पे बात आता है स्टूडेंट्स, वन रेडियन क्या होता है। तो वन रेडियन वह एंगल होता है जब जब आप इनिशियल एंगल को रोटेट करो और लेंथ ऑफ आर्क जो होना चाहिए वो इक्वल टू रेडियस होना चाहिए। यानी वन रेडियन, देखिए जैसा कि डेफिनेशन लिखा हुआ है, वन रेडियन के टाइम स्टूडेंट्स, जो हमारा वन रेडियन के टाइम जो हमारा आर्क बनेगा, आर्क इक्वल टू रेडियस, आर्क इक्वल टू क्या हो जाता है, रेडियस। तब जो एंगल सबटेंड बाय आर्क होगा एट सेंटर ऑफ द सर्कल इक्वल टू वन रेडियन। तो जैसे कि एंगल इक्वल टू हो गया लेंथ अपॉन रेडियस, तो दोनों जब इक्वल है तो कट करके कितना हो जाएंगे, वन, और आ जाएगा कितना सुन देखिए, डिग्री, वन रेडियन। तो वन रेडियन कब सबटेंड होता है सुन बताइए, तो वन रेडियन तब सबटेंड होगा जब लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, अब हमारे पास स्टूडेंट्स एक रिलेशन होता है कि जिससे हम लोग डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड रेडियन से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री के अंदर। तो आइए हम लोग एक पॉइंट देख लेते हैं कि क्या रिलेशन होता है। तो रिलेशन के लिए स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, कन्वर्जन ऑफ एंगल्स। कन्वर्जन ऑफ एंगल्स को कन्वर्ट करना है। जैसे सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिग्री टू रेडियन, फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिग्री टू रेडियन। डिग्री टू रेडियन। अब डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन में फ्रेंड्स हम लोग यूज करेंगे एक कॉन्सेप्ट, जैसे कि वन राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री और पाई बाई 2 रेडियन। अब यहां से स्टूडेंट यदि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 2 इंटू 90 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। तो यहां से आप देख सकते हो 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो रिलेशन हम आप स्क्रीन पे देख रहे हो, एक बॉक्स में हम लोग इसको कवर कर रहे हैं, ये रिलेशन बेहद इंपॉर्टेंट है कि वन राइट एंगल जो होता है वो किसके बराबर होता है। देखिए वन राइट एंगल जो हो गया, ये 180 डिग्री जो होता है स्टूडेंट्स किसके बराबर हो गया, पाई रेडियन के इक्वल हो गया। अब इसी से स्टूडेंट्स हम लोग डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे कि डिग्री से रेडियन में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए डिग्री से रेडियन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, तो अभी अभी स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। तो यहाँ से 1 डिग्री जो होगा स्टूडेंट्स वो पाई बाई 180 रेडियन के इक्वल होंगे। देखिए 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएंगे, पाई बाई 180 डिग्री, पाई बाई 180 डिग्री। ओके, पाई बाई 180 डिग्री। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि कन्वर्जन के टाइम पे हम लोग एक रिलेशन बना लेते हैं। देखिए रिलेशन क्या है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट्स फर्स्ट क्वेश्चन 60 डिग्री इनटू रेडियन। तो हम लोग क्या करेंगे उसमें, देखिए इस 60 डिग्री को कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, 60 डिग्री इक्वल टू
डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, और डिग्री को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 180 डिग्री से। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर डिग्री टू रेडियन, फॉर डिग्री टू रेडियन मल्टीप्लाई विथ पाई बाई 180 रेडियन। तो देखिए 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 180 रेडियन से, तो ये कन्वर्ट हो गए, कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 3। हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट देखिए पाई बाई 3 रेडियन। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट देखिए, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन। तो जब भी स्टूडेंट्स हमको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर लेंगे पाई बाई 180 रेडियन से। ओके, चलिए अब सेकेंड कन्वर्जन स्टूडेंट्स हम लोग यूज करेंगे रेडियन टू डिग्री। बी पॉइंट, रेडियन टू डिग्री। अब रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, देखिए पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 अपॉन पाई डिग्री। तो फॉर रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन, फॉर रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन, फॉर रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वी शुड हैव मल्टीप्लाई विथ 180 अपॉन पाई डिग्री। ओके, जैसे कि आप एग्जाम्पल एक देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल है हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें पाई टू पाई बाई 3 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर। तो हम लोग देखिए किस प्रकार से इसे कन्वर्ट करेंगे। टू पाई बाई 3 रेडियन में है, इसे डिग्री में कन्वर्ट करते समय हमें मल्टीप्लाई करना होगा 180 अपॉन पाई डिग्री से। पाई से पाई हमारा कैंसिल हो गया, 3 से इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 60, 2 मल्टीप्लाइड बाई 60 दैट इज 120 डिग्री। तो 2 पाई बाई 3 रेडियन जो होता है वो 120 डिग्री के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग इस प्रकार से रेडियन को डिग्री में एंड डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर पाते हैं। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट का आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे और इसका टाइम टू टाइम आप इसका यूटिलाइज करेंगे जब किसी भी क्वेश्चन में इसकी रिक्वायरमेंट हो, किसी भी कॉन्सेप्ट में इसकी रिक्वायरमेंट हो। ओके, जैसा कि एक क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है कि फाइंड रेडियन मेजर corresponding टू द फ्लोइंग डिग्री मेजर, यानी हमारे पास डिग्री मेजर में कुछ क्वेश्चंस हमें गिवन है, एंगल हमें गिवन है और इसे कन्वर्ट करना होगा रेडियन मेजर के अंदर। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन करना हो तो पाई बाई 180 से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 75 डिग्री, तो 75 डिग्री को स्टूडेंट्स हमें मल्टीप्लाई करना होगा पाई बाई 180 डिग्री से। तो 75 को जब काटोगे तो ये 5 से कटेगा, 5 से काट दिए, 15 से काट लिए, 15 5 75, अब 15 एक मरतबे, अब 15 तिया 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, तो यह हो गया कितना, इसमें देखिए 5 पाई अपॉन 12 रेडियन। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, सेकेंड क्वेश्चन है माइनस का 37 डिग्री 30 मिनट। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले मिनट को कन्वर्ट कर लेंगे किसके अंदर, डिग्री के अंदर। तो सबसे पहले माइनस साइन को बाहर पुट कर लेंगे, ठीक है, माइनस साइन को बाहर पुट कर लेते हैं, 37 डिग्री को इस तरह से लगते हैं, अब प्लस ये जो 30 मिनट है इसको हम लोग कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डिग्री के अंदर। तो इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा कितना से, 60 से, क्योंकि स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट जो होता है वो 60
1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। 1 डिग्री देखिए किस तरह से लिखा हुआ है, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। तो 1 मिनट जो होगा स्टूडेंट्स कितना होगा, देखिए 1/60 डिग्री के बराबर होगा। तो जब भी स्टूडेंट्स हमें मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो हमें कितने से डिवाइड करना होगा, 60 से डिवाइड करना होगा। ध्यान से आप इसको रखेंगे, जब भी हमें मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो हमें क्या करना होगा स्टूडेंट बताइए, 60 से डिवाइड करना होगा। तो जैसे स्टूडेंट 60 से डिवाइड करोगे तो ये जो क्वांटिटी है वो किस में बदल जाएगा, ये डिग्री में बदल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखें -37 डिग्री प्लस का ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/2। तो ध्यान से देखें, जब इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा कितना स्टूडेंट, देखें ये हो जाएगा माइनस का 37 गुना 74 1 75, 75/2 डिग्री। अभी अभी स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा है, देखें 1/2 एंड 75 डिग्री को फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 5π/2012, ये कन्वर्ट हो गया। तो आप माइनस के 1/2 5π/2 जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5π/24, 24 साइन में माइनस है और ये कन्वर्ट हो गया रेडियन के अंदर। तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हैं, हमारा आंसर है माइनस के 5π/24। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है इसमें, देखें थर्ड क्वेश्चन है कि 5 डिग्री 37 मिनट एंड 30 सेकेंड। तो हम लोग सेकेंड को पहले मिनट में, फिर उसके बाद मिनट को फिर कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, डिग्री के अंदर, एंड बाद में डिग्री को कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन के अंदर। ओके, तो हम लोग स्टार्ट ऑलवेज करना, हमेशा स्टार्ट करना राइट साइड से स्टार्ट करते हुए लेफ्ट की तरफ हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे देखिए 5 मिनट को छोड़ देते हैं, 37 मिनट को भी इसी तरह से छोड़ते हैं, और 30 सेकेंड को सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मिनट के अंदर। तो देखिए 5 डिग्री 37 मिनट को ऐसे छोड़ दीजिए, 30/60, तो ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए कितना बन जाएगा, 5 डिग्री 37 मिनट और ये कट के हो गया 1/2 मिनट। देखिए 37 गुना 74, 74 75, तो 5 डिग्री 75/2 मिनट। अब मिनट कन्वर्ट करना होगा किसके अंदर, देखिए सेकेंड के अंदर, सॉरी डिग्री के अंदर। तो 5 डिग्री 75/2 डिवाइड कर लेंगे इसको 60 से, तो काटेंगे 15 × 75 और 15 चौके 60, ये हो जाएगा इसमें देखिए 5 डिग्री प्लस का 5/8, 5/48 डिग्री हो गया। तो 8 × 5 = 40, 5 45/8, 45/8 डिग्री हो गया। एंड डिग्री से स्टूडेंट्स हमें कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। तो π/180 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए जैसे इसको स्टूडेंट्स हम लोग काटेंगे तो 45 चौका 180। अब 4 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स तो ये आंसर आ जाएगा π/32। तो हमारा आंसर आ रहा है स्टूडेंट, देखिए π/32 रेडियन। तो देखिए आपका आंसर कितना लिखा, π/32 रेडियन इस प्रश्न का आंसर हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने इस फर्स्ट एग्जांपल में क्या किया है कि कन्वर्ट किया है और डिग्री मेजर को रेडियन मेजर के अंदर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, देखें फाइंड द डिग्री मेजर corresponding to the following रेडियन मेजर। इससे पहले वाले प्रश्न में हम लोगों को डिग्री मेजर गिवन था, रेडियन मेजर में कैलकुलेट किया था। इस बार रेडियन मेजर गिवन है और हमें कन्वर्ट करना होगा डिग्री मेजर के अंदर। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है 2π/5, ये रेडियन में है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होता है 180/π डिग्री से। पाई से पाई हमारा कैंसिल हो गया, 5 से जब आप इसको कैंसिल करोगे तो 5 × 15 और 5 × 6 = 30, 36, तो 2 × 36 दैट इज 72। ये 5 नहीं है 15 है, यहाँ पर 15 रखेंगे। इसमें देखिए ध्यान से थोड़ा, 15 है तो 15 दूनी 30, 15 तिया 15 दूनी 30, 15 है तो 15 × 15 और 15 दूनी 30, तो आंसर हो गया 2 × 12 दैट इज 24 डिग्री, 24 डिग्री। सेकंड क्या है इसमें देखें, सेकंड क्वेश्चन है हमारा π/8 रेडियन। तो π/8 मल्टीप्लाइड बाई 180/π, पाई से पाई हमारा कैंसिल हो गया। जब आप इसको काटोगे तो काट लेते हैं इसको हम लोग कितना से, 4 से काटते हैं, 4 से काटेंगे तो 2, 4 से काटेंगे 4 चौका 16 और ये हो जाएगा 4 × 5 = 20 यानी 45। देखिए 45/2 डिग्री हो गया। अब इसे और कन्वर्ट कर सकते हो, तो इसे लिखेंगे। इसमें देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 22 डिग्री
और साथ में बचेगा कितना, देखिए 22 डिग्री काटने के बाद बच जाएगा 1/2 डिग्री। तो 1/2 यानी 22 सही 1/2 डिग्री। देखिए थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, 22 सही 1/2 डिग्री, 22 सही 1/2 डिग्री। अब डिग्री एक 22 डिग्री को कन्वर्ट कर लीजिए और 1/2 डिग्री को आप मिनट में कन्वर्ट कीजिए। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे स्टूडेंट्स आप 60 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हमारा हो जाएगा 22 डिग्री और 30 मिनट। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखें, माइनस का 2 रेडियन। थर्ड क्वेश्चन है माइनस का 2 रेडियन, माइनस का 2 रेडियन। तो माइनस को सबसे पहले बाहर कर लेंगे, 2 रेडियन को सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 180/पाई, 180/पाई ये हो जाएगा। इसमें देखिए पाई का मतलब 22/7, तो माइनस का 2 इंटू 180/22/7, तो 7 को ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया। जैसे स्टूडेंट 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान से देखिए, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारा हो जाएगा माइनस का 114 सही 6/11 डिग्री। अब 114 डिग्री को आप अलग कर लो और जो बचा है 6/11 को आप पहले उसको मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 60 से। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये हो जाएगा 32 सही 8/11 मिनट, 8/8 मिनट। अब 32 मिनट को आप अलग कर लो। अब बचा अंदर में 8/11 मिनट। अब इसको कन्वर्ट कर लो सेकेंड के अंदर। तो सेकेंड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, देखिए ध्यान से, 60 से मल्टीप्लाई। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अप्रोक्सीमेटली वो कितने के बराबर हो जाएगा, 44 सेकेंड के बराबर होगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो हो जाएगा माइनस के 114 डिग्री 32 मिनट एंड 44 सेकेंड। ओके, तो इस पार्ट के अंदर स्टूडेंट्स हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री के इस पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा है कि एंगल क्या होते हैं और एंगल को किस सिस्टम में मेजर किया जाता है। तो हम लोगों ने 2 टाइप ऑफ एंगल मेजरमेंट ऑफ सिस्टम पढ़ा। फर्स्ट हम लोगों ने सेक्साडेसिमल सिस्टम पढ़ा। इसके अंदर स्टूडेंट्स हम लोग डिग्री को एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं। एंड सेकेंड सिस्टम हम लोगों ने सर्कुलर सिस्टम पढ़ा और इस सिस्टम में हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल को यानी एंगल को मेजर किया जाता है इन रेडियन में। एंड बाद में हम लोगों ने कन्वर्जन पढ़ा कि रेडियन को डिग्री में किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है एंड डिग्री को रेडियन में किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है, और 1 मिनट कितने सेकंड के बराबर होता है और 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर होते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियोस को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। ओके, अगर आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड हो आप सभी को उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।